हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की खबरें आती हैं और पिछले साल तो और भी बड़े लेवल पर घमासान हुआ था। आपको याद होगा एसएसपी प्रभाकर चौधरी, उनको किस तरीके से तबादला किया गया। मुस्लिम मोहल्ले के अंदर डाक कावड़ घुस रही थी, फायरिंग तक की नौबत आई। तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। सवाल यह है कि पीछे से सरकार ने, पिछली घटनाओं से सरकार ने अब सबक लिया, या पिछली घटनाओं से सबक लेने की बजाय सरकार ने एक तरीके से और लोगों के बीच में उन्माद पैदा कर दिया। खबर आपकी स्क्रीन पर है, खबर आपकी स्क्रीन पर है और यह खबर देखिए आप। खाने में प्याज, कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। ढाबा मालिक बोले हमें मालूम नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना हुई जब कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेने जा रहे थे, आ नहीं रहे थे, जाने लग रहे थे अभी। और 19 जुलाई को खाने के लिए उन्होंने ढाबे पर रुकने का फैसला किया। यहां पर कथित तौर पर उन्हें सब्जी में प्याज का टुकड़ा मिला, जिसके बाद में ढाबे के कर्मचारियों पर हमला कर दिया और उनके फर्नीचर और फ्रीज को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उनके रसोइयों पर भी हमला कर दिया, जिसे भाग करके सुरक्षित स्थान के ऊपर छिपना पड़ा। यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार कम से कम सही रिपोर्ट करता है। और ये होटल है ताऊ हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा, और ये किसी मुस्लिम का होटल नहीं है। ताऊ हुक्के, और इसका जो नाम है, मालिक का नाम, वो नाम है प्रमोद, हिंदू है, और यहां पर उसका होटल तोड़ दिया गया। ताऊ हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा है जिसके ऊपर यह हमला हुआ है। ये कायदे से जो है एक तरीके से अभी कांवड़ यात्रा की शुरुआत धीरे धीरे होने लग रही है, और उससे पहले जिस तरीके से यह सरकार का फैसला आया, उसने अचानक से करंट पैदा कर दिया, और अब ना जाने किस लेवल पर कहां जाकर के रुकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समय रहते सारी चीजों का देखेगी और फिर अपने फैसले पर विचार करेगी। हो सकता है कि इस फैसले को वापसी ले ले। तो यहां पर इस खबर में आप देखिए कि बयान मैं आपको दिखाता हूं। चपर पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर रोजेंट त्यागी ने बताया कि कांवड़िए यात्रा के दौरान प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। जब उन्हें सब्जी में प्याज के टुकड़े मिले तो वो अपना आपा खो बैठे। हमने उन्हें शांत किया और अपील की कि वो अपना यात्रा जारी रखें। ये उनकी तरफ से अपील की गई। ढाबे के मालिक प्रमोद कुमार, नाम सुनिए ध्यान से, परवेज मुशर्रफ नाम नहीं है, प्रमोद कुमार, उन्होंने बताया कि 19 जुलाई की घटना कंफ्यूजन के चलते हुई। उनका बयान है, मैं पिछले कई सालों से यह ढाबा चला रहा हूं और मुझे नहीं पता था कि कांवड़िए खाने में प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं अपने बिजनेस को नुकसान से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखूंगा। गलती से उससे ऐसा हो गया। अब ये प्रमोद कुमार है। अब सोचिए, इसी बात का डर था। अगर ये यहां पर परवेज मुशर्रफ का ढाबा होता तो या तो उसको कांवड़िए ही पूरा तहस नहस करके चले जाते, कांवड़िए ही उसको बिल्कुल चकनाचूर करके चले जाते, और अगर कांवड़िए चकनाचूर नहीं करते तो फिर एक तरीके से पुलिस के द्वारा उस ढाबे को तुड़वाने के लिए, उस पर बुलडोजर चलवाने के लिए तमाम तथाकथित हिंदू संगठन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको तोड़िए, इसको तहस नहस करिए, इसके ऊपर बुलडोजर चलाइए। इसने जानबूझ करके कांवड़ियों के साथ में ऐसा किया होगा। अब बताइए, प्रमोद कुमार है, अब वो प्रमोद कुमार की जगह पर अगर परवेज मुशर्रफ होता तो यह घटना कहां से कहां पहुंच सकती थी। यह घटना केवल उस एक जगह पर नहीं रहती, यह घटना उस जगह से निकल करके पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में कहां पर क्या अपना प्रभाव छोड़ती, सोच करके भी डर लगता है। इस घटना की वजह से कितनी जान माल का नुकसान हो सकता है, यह योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए। और कांवड़ को लेकर के जो माहौल को नॉर्मल करने की आवश्यकता थी, शांत करने की आवश्यकता थी, उस पर पानी डालने की आवश्यकता थी, क्योंकि हर साल इसी तरह से घटनाएं होती हैं और मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन उनको और स्पार्क कर दिया गया, उनको और एक तरीके से जो है वो एनर्जी, ऊर्जा दे दी गई कि आप और करिए साहब। अब देखिए इसमें आगे क्या है। दूसरी तरफ कांवड़ियों के समूह में से हरिओम ने दावा किया है,
जिन्होंने हमला किया, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि हमने रसोइये से पूछा था कि क्या वह बिना प्याज लहसुन का खाना बना रहा है, तो उसने बताया कि खाना बनाते समय इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद हमें करी में प्याज के टुकड़े मिले। हम अपने गांव में भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाने तक खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही बात है, लेकिन अगर किसी ने भूल से कर दिया तो उसकी जान ले ली जाए, उसके पूरे होटल को तोड़ दिया जाए। और ये यहां पर तो प्रमोद था, तब इतना हंगामा हो गया, और अगर परवेज होता तो क्या होता? सोचिए जरा इस बात को, सरकार को सोचना चाहिए। खासतौर पर डिप्टी एसपी राजू कुमार ने बताया कि कांवड़ियों को सड़क पर चलते समय, दोपहर में या रात में खाना खाते समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह तय करने की कोशिश करेगा कि आगे से ऐसी गलती ना दोहराई जाए। अब पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा अमला, वो केवल और केवल जब तक शिवरात्रि का जल नहीं चढ़ाया जाएगा वो इसी में लगा रहेगा। कहीं पर कोई थाने के अंदर जाएगा कि भैया मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मेरी गाड़ी के शीशे कोई तोड़ गया, मेरे लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया, या मेरे साथ में कोई छेड़छाड़ हो गई, तो पुलिस वाले कहेंगे भाई अभी बंदोबस्त में लगे हुए कांवड़ियों के। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया। बताइए, सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक डबल इंजन की सरकार है, और कानून व्यवस्था के नाम पर ही सरकार जीतने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद इतना टेंशन पैदा कर दी गई है, इतना माहौल खराब कर दिया गया है कि अब पुलिस वाले भी अंदर से परेशान हैं बेचारे। डिप्टी एसपी ने कहा है कि हम दिन रात निगरानी रखेंगे, और ये जब तक कावड़ चलेगी यही काम चलेगा। बस थाने में और दूसरा काम होगा कि नहीं होगा? क्या और चोरी चकारी और जो छेड़छाड़ की घटनाएं वो बंद हो जाएंगी? अब मैं जरा आपको कुछ सिलसिलेवार तरीके से पिछले साल की कुछ घटनाएं दिखाता हूं। कुछ घटनाएं, ये हर साल इसी तरह से घटनाएं होती हैं, और कांवड़िए जो जाते हैं कांवड़ लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, और ज्यादातर जो कांवड़िए जाते हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ में जाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हुड़दंग करने के लिए ही जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाठी, डंडे, बेसबॉल और यहां तक कि तमंचे, तलवार, रिवॉल्वर लेकर के जाते हैं। उन लोगों की मनसा यही होती है कि जहां पर भी जिसने भी हमें थोड़ा सा कुछ बोला, धड़ाम धड़ाम हमला बोल देंगे। कहीं से किसी की बाइक टच कर गई, स्कूटी टच कर गई, कोई गाड़ी जो है वो आगे आ गई, धड़ाम से उसकी गाड़ी को पीपा बना दिया जाएगा तोड़ तोड़ करके। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, कुछ घटनाएं आपके सामने रखता हूं। एक खबर देखिए, अमर उजाला की खबर है, बिफरे कांवड़िए, दिल्ली के सीलमपुर स्थित कांवड़ सीवर में मिला मांस का टुकड़ा, जमकर के हुआ हंगामा, लंबा जाम लगा। अब ये आपकी स्क्रीन पर ये 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए, उस हंगामे की हैं। ये पिछले साल 19 जुलाई 2022 की खबर है। तब पूरा जो है वो सीलमपुर का इलाका जाम कर दिया गया, और ऐसे हालात में कब क्या हो जाए और स्थिति कितनी खराब हो जाए कोई कह नहीं सकता है। उस वक्त में देखिए क्या लिखा गया, उपायुक्त, पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो है वो सारा काम छोड़ करके, सब छुट्टी रद्द करवा करके ऑन ड्यूटी इसी बात के लिए बैठे रहते हैं कि कहीं पर कोई अंदेशा ना हो जाए। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है। पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ में पहुंचे, और उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा करके कांवड़ियों को सड़क से हटाया, कांवड़ियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस की गाड़ी को खंडित कांवड़ दोबारा लेने के लिए कांवड़ियों के साथ हरिद्वार भेजा। पुलिस उपायुक्त वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लेकर के पहुंचे, और एक गाड़ी दी उनको कि ये गाड़ी हमारी ले जाओ, हमारी गाड़ी आपके साथ जाएगी, पुलिस वाले साथ जाएंगे, दोबारा से आपका जल लेकर के आएंगे पुलिस वाले। सोचिए आप, ये सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद में जो है वहां से जैसे तैसे माहौल को ठीक किया गया। एक और दूसरी खबर देखिए, बरेली में बवाल हुआ। बरेली का बवाल तो पिछली बार वाकई बहुत भयंकर था। यह खबर 31 जुलाई 2023 की है। कांवड़ियों के जत्थे में शामिल युवक ने की थी फायरिंग, सामने आया वीडियो, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। एक और खबर देखिए, एनबीटी की खबर है, माफी के बाद कंधे पर कावड़ ले गए पुलिस वाले, तब थमा गुस्सा, हरिद्वार में लाठीचार्ज के बाद कावड़ियों का हंगामा। पुलिस वालों ने माफी मांगी, पुलिस वाले
अपने कंधे पर कावड़ लेकर के गए और उसके बाद में जो है वो उनका गुस्सा शांत हुआ, वरना हंगामा खड़ा कर दिया था। ये हरिद्वार की खबर है और वहां पर कहां मुसलमान है, आप बताइए जरा। उसके बाद में एक और खबर न्यूज 18 की, कावड़ियों और पुलिस वालों में हुई जमकर भिड़ंत, कावड़ भी हो गई खंडित, एसएचओ को मांगनी पड़ गई माफी। और यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी पुलिस वाले से, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, बहुत पुलिस वालों से भी बात करता हूं, ऑफ रिकॉर्ड अगर बात करेंगे आप, बगैर कैमरे के अगर आप बात करेंगे, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन सा बवाल कर दिया हमारी जान को। अब जिस जिस थाने के अंतर्गत कोई हंगामा हो जाए तो उस एसएचओ के, डीसीपी के हाथ पांव फूल जाते हैं, वहां के अफसरों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं किस किस की नौकरी चली जाएगी। अब हंगामा होगा तो जाहिर सी बात है सरकार को एक्शन कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा, फिर एसएचओ को लाइन हाजिर करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े, कुछ न कुछ तो एक्शन फिर होगा। तो ऐसे में पूरा प्रशासन जो है वो इस वक्त में परेशान है, लेकिन कह किसी से कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि फरमान ऊपर से आया हुआ है। एक और देखिए, इसमें खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बरेली में मुस्लिम इलाके से कावड़ निकालने पर फिर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और यहीं पर प्रभाकर मिश्रा जो है, उनकी खबर भी निकल करके सामने आई थी। डीजे की परमिशन को लेकर के मुस्लिम समुदाय और कावड़ियों के बीच में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए स्थिति को संभाला। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ड्रोन से इलाके में नजर रखी जा रही है। तो इस तरीके के हालात हैं। एक और खबर ईटीवी भारत की खबर है, रुड़की में कावड़ खंडित होने पर बवाल, कावड़ियों ने शख्स को पीटा, कार जलाने का प्रयास किया। और आपकी स्क्रीन पर ये गाड़ी भी नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो हालात हैं, इस तरीके से लोगों को मारने पीटने का, बवाल मचाने का एक हर साल ट्रेंड चलता है। और लेकिन उससे सबक कितना लिया गया है आपके सामने है। मेरठ में जनसत्ता की खबर है, मेरठ में कावड़ यात्रा के बीच जाकर थूकने के आरोप पर मचा बवाल, आक्रोशित लोगों ने एसपी सिटी की गाड़ी तोड़ दी। एसपी सिटी की गाड़ी को तोड़ दिया गया। पुलिस वालों को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। आज जो पुलिस वाले पर्चे चिपका रहे हैं ना, ध्यान रखें वो लोग कि जब कल को माहौल खराब होगा तो सबसे पहले आपकी ही सर पर लाठी आ सकती है, ये सोचना चाहिए। इसके बाद एक जो है खबर, जो जागरण ने आज की खबर जो छापी है, जो आज बवाल हुआ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लहसुन प्याज खाना परोसने पर हंगामा, गुस्साए कावड़ियों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने ढाबे को कराया बंद। पुलिस ने ढाबे को ही बंद करा दिया कि चलिए छुट्टी करिए, बंद करिए इस ढाबे को। एक खबर और देखिए, नवभारत टाइम की खबर है, अवैध असला लेकर के चल रहे थे कावड़िए, इस बयान ने करा दिया बरेली एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर। ये प्रभाकर चौधरी साहब कौन है, जरा ये अगली खबर देखिए। अगली खबर ये देखिए, कावड़ बवाल में गिरी एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर गाज, कावड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाले इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड हो गए। और यहां पर आपको जो शख्स, जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं मोबाइल पर बात करते हुए, ये एसएसपी प्रभाकर चौधरी, इन्होंने बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि कावड़िए जो मुस्लिम मोहल्ले से घुस रहे हैं, ये कावड़िए असला लेकर के चल रहे हैं, बंदूक वगैरह लेकर के चल रहे हैं, रिवॉल्वर, तमंचे इनके पास में, यह बयान दे दिया। और उसके बाद में जो कावड़िए थे वहां पर, वो डीजे पर चढ़ गए, तेज तेज गाने बजाने लगे। पुलिस वालों ने कहा, रोका कि आपकी जो कावड़ का यात्रा का रूट है वो दूसरी तरफ से है, आप ये मुस्लिम मोहल्ले के बीच में से मत निकलिए। लेकिन इसी तरीके का बवाल करना, अभी तो जो कावड़ चल रही है वो पैदल कावड़ है। शिवरात्रि आती है जब डाक कावड़ का दौर शुरू होगा, जो डीजे लेकर के और बड़े बड़े ट्रक में और टेम्पो, ट्रैक्टर, इन सब में बड़ा बड़ा जो है वो डीजे सिस्टम बना करके, और तब कावड़ लाने का एक जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है। असली हंगामा जो है वो उस दौरान होता है। उस दौरान बड़ी संख्या में तोड़फोड़ और दूसरे तरीके की खबरें निकल करके सामने आती है। तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से
पुलिस को इस मामले को हैंडल करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को इस मामले को हैंडल करना चाहिए था। पिछले हर साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हंगामा ना हुआ हो। और अब अगर कहीं पर गलती से कोई भी अगर ऐसी घटना होती है कि कहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति छू जाएगा या कोई और जो ऐसी घटना हो जाए, तो आपने क्या किया हुआ है? आपने यह किया हुआ है कि आपने पूरे माहौल को इस वक्त में बिल्कुल टाइट कर रखा है। और इतनी टाइट चीज टूटते वक्त देर नहीं लगाती है, और इतनी टाइट चीजें जब टूटती है तो चोट पहुंचा देती है। तो कायदे से सरकार का, प्रशासन का जो काम होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि कावड़ जब जा रही है, आ रही है, तो उस चीज पर एहतियात रखें, लेकिन उसको नॉर्मल किया जाए। उसमें इतना जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करना का, क्या पहले कावड़े नहीं आती थी? अभी कावड़ 2-4 साल से आनी शुरू हुई है क्या? क्या पहले जो है वो पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। और क्या पहले हंगामे नहीं होते थे? होते थे। क्या पहले कोई अप्रिय घटना नहीं होती थी? होती थी। क्या पहले कोई आपराधिक तत्व किसी न किसी प्रकार से किसी की धार्मिक भावना को क्या ठेस नहीं पहुंचाता था? पहुंचाता था। लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि ना जाने इस बार क्या होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आज अगर प्रमोद कुमार का ढाबा ही तहस नहस कर दिया गया, प्रमोद कुमार का ढाबा ही पुलिस ने बंद करवा दिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पहली और आखिरी घटना हो। और अगर इसकी चपेट में कोई मुस्लिम ढाबा आ गया या कोई मुस्लिम शख्स आ गया तो सोचिए फिर क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग सजग हों, सचेत रहें, सतर्क रहें और पूरी सावधानी बरतें, और लोगों को पता भी चले कि सरकारों को क्या करना चाहिए था और सरकारें क्या कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।